गुड मॉर्निंग किड्स। आज का पाठ पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ जिसके आप मुझे जवाब देंगे। हम खाली समय में क्या क्या करते हैं? अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ तो आप कहेंगे कभी मैं टीवी देखता हूँ, कभी कार्टून देखता हूँ, कभी मैं कुछ गेम खेलता हूँ या खेलती हूँ, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं और किताबों में भी क्या पसंद करते हैं? कहानियाँ पढ़ना। क्या पढ़ना पसंद करते हैं? कहानियाँ पढ़ना। या फिर कभी कभी हमारी नानी, दादी या हमारी मम्मी हमें कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं जिनसे हमें बहुत 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 सारी शिक्षाएं मिलती हैं। तो आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाले हैं, अपना भरोसा। और ये आपकी हिंदी फर्स्ट की बुक में, हिंदी साहित्य में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 9, अपना भरोसा। तो चलिए स्टार्ट करें इस चैप्टर को। राजगीर की पहाड़ियों से सटा एक गांव है अरई। उस गांव में 5 मित्र रहते थे, खरगोश, गाय, घोड़ा, गधा और बकरी। खरगोश पहाड़ की तलहटी में बिल बनाकर रहता था। गाय एक ग्वाले की थी, घोड़ा गांव के बड़े किसान का था, गधा गांव के धोबी का और बकरी एक मजदूर की थी। सभी चरने के लिए राजगीर के जंगलों में जाया करते थे। खरगोश बड़ा चंचल था। वह कभी गाय की पीठ पर चढ़ता और पूंछ पकड़कर उतर जाता। घोड़े की पीठ तो उसका सिंहासन था। कभी कभी वह गधे की पीठ गुदगुदाकर उसे हंसा भी देता। पांचों के दिन बड़े मजे में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन जंगल में कहीं से एक मोटा ताजा जंगली कुत्ता आ गया। खरगोश के लिए अब बिल से निकलना मुश्किल हो गया। कुत्ता हमेशा उसकी ताक में रहता। खरगोश के ना होने से चारों मित्र भी उदास रहने लगे, क्योंकि अब उन्हें छेड़ने वाला कोई ना था। कुत्ते के भय से खरगोश का निकलना बिल्कुल बंद हो गया। मौका पाकर वह बिल से निकलता और बिल के आसपास की थोड़ी सी घास खा लेता। जरा सी आहट पाते ही वह फिर बिल में दुबक जाता। दिन मौका पाकर वह बिल से बाहर निकला और जंगल की ओर सरपट दौड़ा। कुत्ता कहीं घूमने गया था। जंगल में अपने चारों मित्रों को चरते देखकर उसकी बाँछें खिल गईं। सबसे पहले वह गाय के पास गया और बोला, दीदी दीदी, मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा है। उसने मेरा जीना दूभर कर दिया है। वह हमेशा मेरी ताक में लगा रहता है। इससे मैं अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाता। आज उससे आंख बचाकर आया हूँ। तुम अपने पैने सींग से उसका पेट फाड़ दो ना। खरगोश की बात सुनकर गाय बोली, सो तो ठीक है नन्हे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कुत्ता तगड़ा और फुर्तीला है। यदि मेरा वार चूक गया तो वह मुझे नोच खाएगा। तुम घोड़े के पास क्यों नहीं जाते? इतना कहकर गाय चरने लगी और खरगोश घोड़े के पास पहुंचा और बोला, दादा दादा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, वह मुझे खा जाना चाहता है। तुम दुलत्ती मारकर कुत्ते के दांत तोड़ दो। घोड़ा बोला, दुलत्ती तो पिछले पैरों से चलानी पड़ती है। यदि वह ठीक से नहीं दिखा अथवा फुर्ती से भाग गया तो वह मेरा शत्रु बन जाएगा और कभी भी काट खाएगा। घोड़े की बातों से निराश होकर वह गधे के पास पहुंचा और बोला, गधे भाई, आजकल मैं मुसीबत में हूँ। एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है, वह मुझे खा जाना चाहता है। दुलत्ती मारकर उसके दांत तोड़ दो ना। गधा बोला, यह कैसे हो सकता है? कुत्ता तगड़ा और फुर्तीला है। यदि मेरा वार बचा गया तो मेरी खैरियत नहीं। वह मुझे नोच खाएगा और मेरा जीना दूभर कर देगा। अब खरगोश हारकर बकरी के पास आया और बोला, बहन, मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा है, वह मुझे खा जाना चाहता है। वह मेरे बिल के पास बैठा रहता है, जिससे मेरा बिल से निकलना मुश्किल हो गया है। तुम अपने नुकीले सींगों से उसका पेट फाड़ दो।
बकरी मिमियाकर बोली, जब गाय, घोड़ा और गधा तुम्हारी सहायता ना कर सके तब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सबसे छोटी और निर्बल हूँ। बकरी की बात सुनकर खरगोश बोला, धत तेरे की, मैं ही मूर्ख हूँ कि अपने मित्रों से सहायता मांगने गया। मेरे मित्र भला कहाँ कहाँ मेरी सहायता करेंगे। मुझे अपनी टांगों पर भरोसा करना चाहिए। कहते हैं कि उसी दिन से वह बहुत तेज दौड़ने लगा, इतना तेज कि कुत्ता उसे कभी ना पकड़ सका और उसकी चाल खरगोश की चाल के नाम से प्रसिद्ध हो गई। देखा बच्चों आपने, यह एक ऐसे खरगोश की कहानी है जो मुसीबत के समय अपने मित्रों से सहायता मांगता है और अंत में सबसे निराश होकर उसे अपनी टांगों पर ही भरोसा करना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और कहा भी गया है कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो ये था चैप्टर अपना भरोसा। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। ओके क्लास, थैंक यू।